प्रायश्चित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं, दिन रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फायदा? राजनेता हमें नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब शास्त्री जी आ जाते हैं और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम कर रहे हैं। एक मिनट बताइए, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर चुनाव? कहां पर चुनाव? लोकसभा कब हुआ? हो गया। विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव 5 साल बाद, इसीलिए हमने चुनाव के बाद रखी है पदयात्रा। ये जो विपक्ष लगा रहा है, बताइए कहां पर चुनाव और किस चुनाव के माहौल पर हम पदयात्रा कर रहे हैं? कहां पर है मध्य प्रदेश में चुनाव, जिस क्षेत्र में हम पदयात्रा कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, जब क्या देश में एक नई जगह प्रदेश की बात करिए या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता, धार्मिक गुरु, हम नेता नहीं, हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही है, लीडर भी नहीं। लेकिन धर्म में भी तो राजनीति घुस गई और राजनीति में भी तो धर्म आता ही है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जब अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे, अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो